पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये असगर खान केस जो दूसरी स्टोरी है उसमें फिर आज FIA चली गई और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो कोई शवाहद नहीं है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ख़ास तौर पर उन्हें अब ये अदालत ने ये मौका दिया है कि 4 हफ्ते में वो अपना नया जवाब दें, और अगर वो समझते हैं कि ओपन जवाब देने में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक सील्ड लिफाफे में वो जवाब दे दें अपना। लेकिन जो असल बात जो आज अदालत ने कही कि देखें इसमें एफिडेविट्स हैं, इसमें जनरल दुरानी का एफिडेविट है कि उन्होंने पैसे दिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने पैसे लिए, अब FIA कहती है कि हमारे पास शवाहिद नहीं है, तो यकीनन कहीं ना कहीं से कोई इस किस्म की उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आज अदालत ने एक और ऑप्शन दी FIA को कि आप हमें उसमें सील्ड लिफाफे में दे दें, क्योंकि ये इस केस का फैसला होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजेंसीज़ का इस्तेमाल आपने पॉलिटिक्स में रोकना है तो ये जो पैसे दिए IGI बनाने के लिए उस वक्त ISI को यूज़ किया गया, ये असगर खान केस जो है ये इसका फ़ैसला होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो टॉप गन्स हैं, भले वो साबका टॉप गन्स हैं, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। और ये देखिए ना, आज यही कहा अजमत सईद साहब ने कि FIA से कि जाएं आप जाके इसमें आप जिन लोगों के एफिडेविट्स हैं आप उनसे सवाल करें, उनसे पूछें शवाहिद की क्या ज़रूरत है। जब कातिल कहता है कि मैंने कत्ल किया है और बॉडी भी है, वो पैसे भी हैं जो गए हैं, तो फिर उसके बाद ये कहना कि हम किसी को इसमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। राना साहब, इससे ज़्यादा बैंक्रप्सी नहीं हो सकती। FIA क्या मैसेज दे रही है कि हम जिन लोगों ने पाकिस्तान के कौम का पैसा लूटा और जो बाअसर बाख्तियार लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की एजेंसीज़ को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, हम उनको सज़ा नहीं दे सकते। FIA ये कह रही है, जबकि अदालत चाहती है कि ये इसका फ़ैसला हो। समी साहब देखें, बात ये है, बात सीधी सी है। इनसे पूछे कोई FIA वालों से कि क्या जो दूसरे इस तरह के केस होते हैं उनमें आप किसी को बड़ा चाय वाय पिलाकर बैठा के उससे पूछते हैं कि भाईजान तुसी पैसे देते सी, तुसी ले सी कि नहीं ले सी। अब बात यह है कि एक शख्स कह रहा है मैंने इनको पैसे दिए और वो कह रहे हैं हमने नहीं लिए, नवाज शरीफ साहब या बाकी लोग जितने भी हैं उसमें। FIA को चाहिए कि इन लोगों को गिरफ्तार करे। अदालत उज़्मा का फैसला मौजूद है कि भाई इस केस को लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाए। आज भी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि ये अदालत उज़्मा का फैसला है, इस पर अमल दरामद कराना है। तो FIA को चाहिए कि भाई जो तफ्तीश का तरीक़ेकार है पाकिस्तान में राइज, कानून के मुताबिक इन मुलज़मों को हिरासत में ले जिन पर इल्ज़ाम है और जिन्होंने दिए हैं उनको भी पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए। फिर देखें दूध का दूध पानी, वो जो आप कभी कभी कहते होते हैं कि ग्वाल मंडी वाला जो तरीकेकार है वो अपनाए, तो फिर तो 5-10 मिनट में समी साहब पता चल जाएगा कि किसने माल लिया किसने दिया। लेकिन आज FIA की तरफ से कहा गया कि इन बयानात की रोशनी में केस और मुकदमा जो है वो आगे नहीं चल सकता। और राना साहब आप भी जानते हैं, समी साहब आप भी जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एक साइड की तो नहीं ना हो रही, 2 तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वजारत दिफा की तरफ से जो चीज़ें पेश की गई हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। तो ताउन करना दोनों इदारों ने, जब तक ताउन नहीं होगा आगे हम कैसे लेकर चलेंगे। और फिर जो जस्टिस साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये जो एफिडेविट है हम इसका तज्जिया करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके सवाल। मेरा आपसे एक सवाल है काउंटर कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि मैंने पैसे लिए, तो इसका क्या तज्जिया होगा कि मैंने पैसे ले लिए? पैसे ले लिए, ये देखेंगे कि नोट बड़े थे छोटे थे क्या था, भाई पैसे मैंने ले लिए, लेकिन एक काम मैंने किया। मनी ट्रेल नहीं मिल रहा। मनी ट्रेल तो वो कैश है, वो जिस ब्रिगेडियर साहब ने कोशिश नहीं है, वो जिन ब्रिगेडियर साहब ने कराची के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने पैसे दिए वो भी मौजूद हैं, उनके बयानात भी मौजूद हैं, उनके इंटरव्यूज भी मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल एक चीज को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, उसको मुकम्मल तौर पर, ताकि किसी बड़े आदमी को सजा ना हो। इसमें भले वजारत दिफा है या भले FIA, सिविलियंस हैं या साबका जो फौजी अफसरान हैं, ये सारे के सारे मिले हुए थे, तो इनका ये रुकना चाहिए। देखें, वो नहीं होना चाहिए जो हाई कोर्ट में हुआ जब टेप चली सैफुर रहमान की और शहबाज शरीफ का साहब की जजेस के साथ, तो जजेस को भेज दिया गया। और ये जो नवाज शरीफ और सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ ये आज भी मुसल्लत हैं। तो अगर आपने सज़ा देनी है असगर खान केस में, जिन फौजियों ने पैसे दिए जो अब रिटायर्ड हैं उनको भी सज़ा दें, और ये जिन्होंने लिए इनको भी ऐसी सज़ा दें कि कोई सियासत के नाम पर पैसे ना ले। ये जो जमहूरियत के लीड रोल की बात करते हैं, अगर इन्होंने माजी में ये सब कुछ किया है तो इनको वो सज़ा दें, लटकाएं, लोगों के सामने लेके आए। ये कवर अप क्यों हो रहा है, किस लिए कवर अप हो रहा है? तो अदालत का फैसला, अदालत का मौक़िफ़ और बिल्कुल सामने है। उन्होंने आज भी इस केस को बंद करने से इनकार कर दिया है, FIA से दोबारा कहा। और मुझे लगता है कि अगर FIA अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और दोबारा इन्होंने ये किया, अव्वल तो अब इजाज़ शाह साहब आ गए हैं,
मुझे लगता है कि FIA में भी कुछ तब्दीली कसर निकलेगी उधर से, कसर पड़ जाएगी, उधर से भी कसर जान निकलेगी। पड़ेगी, और मुझे लगता है कि वो एविडेंस मिलेगा। और क्योंकि अब उन्होंने कहा कि मैं कसरा कट देंगे तोड़ियाँ सारियाँ, पंजाबी में कहा, तो पंजाबी वाले जो है ना वो ख़ास तौर पे समझते हैं कि कसर कड़नी जरिए वो कैसी कसर निकलेगी, क्योंकि कसरें जो है ना अलीना, मुझे लग रहा है वो बहुत से लोगों की अब निकलने क्योंकि सर एक और लुकूना भी है इस केस में जिसका जिक्र किया जस्टिस अजमत साहब ने। उन्होंने कहा कि एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि रकम किसके जरिए तकसीम की गई, क्या इसको शामिल किया गया? तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं था। हाँ, तो वही There is तो so many things. वो जो मेहरान बैंक के यूनुस हबीब साहब के बयानात बेचारे वो कहते कहते पता नहीं कि दिए फिर डरा धमका के उनसे मुख्तलिफ बयानात ले लिए। बहरहाल ये तो एक फैसला, ये जो मुकदमा है इसका तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद होगा। बिल्कुल।